नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखा खुला पत्र, आंदोलन समाप्त करने की अपील की। राज्य में अब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के बिना भी किसानों से होगी धान की खरीद। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 2,39,000 हुई और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस कानून से देश के किसानों अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे। किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठन के निरंतर संपर्क में है और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद करने की एक पहल की है। उन्होंने सभी अन्नदाताओं से आग्रह किया कि वे कृषि मंत्री के पत्र को जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस पत्र की भावना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है और 24 घंटे के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव तथा सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि धान की अधिप्राप्ति पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति, पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि सभी केंद्रों पर ड्रायर मशीन भी उपलब्ध रहेगा जिससे नियमों के तहत धान की खरीद किसानों से की जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को 48 घंटे के अंदर तथा पैक्स व्यापार मंडलों को 72 घंटे के अंदर भुगतान की व्यवस्था की गई है। सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए कृषि विभाग में निबंधित किसानों के प्रति रैयत अधिकतम 250 क्विंटल और प्रति गैर रैयत अधिकतम 100 क्विंटल धान की क्रय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान बेचने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,38,957 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 495 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.38% है। वहीं इसी अवधि में 588 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,45,398 हो गई है। सबसे अधिक पटना से 262 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें पीएमसीएच के 3 चिकित्सक भी शामिल हैं। एक दिन में 5 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,337 हो गया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,103 है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में 3,22,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 33,200 से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 94,89,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 95.31% है।
प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर राज्य सरकार आज निर्णय ले सकती है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन समूह की आज दोबारा बैठक होगी, जिसमें कोई निर्णायक फैसला होने की संभावना है। कल मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। श्री कुमार ने कहा, शैक्षिक संस्थानों को खोलने को लेकर कोविड सुरक्षा मानकों पर विचार किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख, नाक, गला रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण से खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं। अब ये तो बात हम सबको समझ आ रही है कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है। 4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से, जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर ये भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे समझ लीजिए, जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क की बाएं तरफ रहते हैं, इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। राज्य के नियोजित महिला और दिव्यांग शिक्षकों को अगले साल से तबादले की सुविधा मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इसके लिए एक विभागीय कमेटी का गठन किया गया था, जो इस महीने की अंतिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों को समायोजन के आधार पर तबादले की सुविधा मिलेगी। श्री चौधरी ने कहा कि महिला और दिव्यांग शिक्षक अपने सेवा काल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई में तबादले की सुविधा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। चुनाव आयोग के अनुसार देश में 4 राज्यों में ईवीएम से पंचायत चुनाव में मतदान कराया गया है। अगर प्रदेश सरकार ने अनुमति दी तो यह 5वां राज्य होगा जहां ईवीएम से मतदान होगा। सृजन घोटाले में जल्द ही तीसरी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी नाजिर राम परवेश पासवान की पहचान की गई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने गलत ढंग से सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में राशि भेजी थी। राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि पछुआ हवा अपने साथ नमी लेकर आ रही है, जिससे अत्यधिक ठंड पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हवा की रफ्तार 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के कारण न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी। प्रदेश में ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण प्रदेश से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान और लैंडिंग भी प्रभावित हुई है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में रेल स्टेशनों, बस पड़ाव और चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने क्रिसमस और नए साल पर पटाखा छोड़ने पर रोक लगा दी है। पर्षद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने कहा कि यह रोक विशेष रूप से पटना, गया और मुजफ्फरपुर में लागू की जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण तीनों शहर रेड जोन में हैं। इससे इन शहरों में पटाखा छोड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए अधिकारियों को सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नगर विकास और आवास विभाग के समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि शहरों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था हो, जिससे शहर विकसित तथा साफ सुथरा रहे। मुख्यमंत्री ने कचरों का सदुपयोग करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने की हिदायत दी। बिहार क्रिकेट संघ अंतर जोनल T20 प्रतियोगिता आज से भागलपुर और खगड़िया में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 8 जोन को 2 समूहों में बांटा गया है। यह प्रतियोगिता 22 दिसंबर तक चलेगी।
केंद्र सरकार ने योग को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दे दी है। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संयुक्त रूप से यह कहा कि विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। राज्य के 149 सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। इन केंद्रों पर रोजगार परक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही 8 नए टूल रूम की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों को एमएसएमई विभाग संचालित करेगा। प्रदेश में जमीन का नक्शा अगले वर्ष जनवरी से डाक विभाग घर घर पहुंचाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके माध्यम से जमीन मालिक घर बैठे अपने जमीन का नक्शा ऑनलाइन मंगा सकेंगे। सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। वहीं पटना जिले में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। बिहार पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिले के फारबिसगंज में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 4 व्यक्ति की मौत हो गई। मधुबनी जिले के आरएसओपी पुलिस ने 10 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले में स्थित किशोर सुधार गृह के अध्यक्ष और 3 कर्मियों पर शराब पार्टी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक दया शंकर ने कहा कि शराब पार्टी का फोटो मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, शहरों में गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन जल्द। दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन पर उच्चतम न्यायालय के बयान पर लिखा है, प्रदर्शन का हक, लेकिन दूसरों के मौलिक अधिकार बाधित न हो। प्रभात खबर ने भिखारी ठाकुर की जयंती पर शीर्षक दिया है, ग्रामीण परिवेश में ऐसा नायक नहीं हुआ। दैनिक भास्कर ने नालंदा में न्यायाधीश की कार पर हमला मामले पर बड़ी खबर बनाया है, जिसका शीर्षक है, कोर्ट से घर लौट रहे जज की कार पर फायरिंग, चालक ने गाड़ी भगा, थाने में जाकर बचाई जान। आज अखबार केंद्रीय कृषि मंत्री के हवाले से लिखा है, विपक्ष का मोहरा नहीं बने किसान। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखा खुला पत्र, आंदोलन समाप्त करने की अपील की। राज्य में अब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के बिना भी किसानों से होगी धान की खरीद। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 2,39,000 हुई। और पछुआ हवा के प्रभाव के कारण ठंड तथा कनकनी में बढ़ोतरी, जनजीवन अस्त व्यस्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।